हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट 2 का। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 31। ये पूछा गया था नवंबर 2018 की अटेम्प्ट में। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे छूटता है जो अपने नोट्स में अपडेटेड नहीं है, दैट इज ऑफ नवंबर 19। ठीक है, तो ये मैं आपको ग्रुप में डाल के दे दूंगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, है कुछ नहीं, जैसे हमने एक मॉड्यूल में क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है। बस आपको मैं बता दूंगा कि आपको करना कैसे, तो बस आप लोग वैसे कॉपी करके उसे मेरे को होमवर्क करके सेंड कर दोगे। ठीक है, चल, तो वी आर सीइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा है? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर एंड री इशू के लिए आप लोगों को क्या मांगी गई है? जर्नल एंट्रीज मांगी गई है। ओके, क्वेश्चन क्या क्या है? X Limited forfeited 300 shares of 10 each, fully called up, held by Ramesh for non-payment of allotment money of 3 per share and final call 4 per share. He paid the application money of 3 share. These shares were reissued to Suresh for 8 per share. तो आपको बेसिकली तो सिर्फ इसी की एंट्री मारनी है ना बच्चों, फॉरफीचर एंड री इशू की। और ये सारे के सारे केसेस अपने आप में अलग है, ये बात समझ के लेना। तो ये इंडिविजुअल केसेस है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो आपको तीनों में अलग अलग प्रकार से क्या करनी है? ये एंट्रीज पास करनी है रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इशू। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। और फर्स्ट केस में हमको क्या एंट्री पास करना है वो मैं पहले पास करता हूँ। पहले ये रमेश के पास में जो 300 शेयर्स है वो हुए हैं फॉरफिट। तो फॉरफिट करने की एंट्री आप लोग यहाँ पे मारने क्या वाले हो? तो जब भी याद रखना बच्चों, फॉरफीचर करते हो तो हमेशा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता। हमेशा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और ये कितने से डेबिट होता है बच्चों? जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए वो मल्टीप्लाई बाय नंबर अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। और अगर आपका ध्यान होगा तो एक्स लिमिटेड ने 10 इच फुल्ली कॉल्ड अप बोला है, तो मतलब 10 का शेयर है और पूरे 10 के 10 रुपए कंपनी ने क्या किए? कॉल्ड अप किए हुए हैं। तो यहाँ पे 300 इंटू क्या कर देना? 10। तो यहाँ पे आएगा कितना बच्चों? 3000 आएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3000। तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों ने डेबिट किया है और डेबिट किया है 3000 से। सेम वे जब भी फॉरफीचर होता है तो जो पैसा हमें आना वाला था और वो आने नहीं वाला उसे आप लोग उठा के कर देते हो क्रेडिट। तो यहां पे देख के आपको क्या लगता, कौन सा पैसा जो आने वाला था अब नहीं आएगा? तो देखो यहां क्या लिखा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर। मतलब रमेश ने हमको कौन सा पैसा नहीं दिया, तो हमें अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं दिया और फाइनल कॉल का 4 रुपया उसने हमको नहीं दिया। तो ये जो पैसा आने नहीं वाला इसको हम लोग उठा के करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे लिख देना टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू व्हाट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ अलॉटमेंट पे हमें आने कितने चाहिए थे? 3 पर शेयर। 3 पर शेयर इंटू 300 कर देना। तो 300 इंटू 3, तो दैट कम्स टू कितना? 900। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? 900। वैसे ही मुझे एक बात बताओ, फाइनल कॉल आपका 4 पर शेयर का होना था। ओके, 4 पर शेयर का। तो फिर आप यहां पे लिख देना टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 300। तो ये 300 इंटू, बताओ फाइनल कॉल पे कितना आना चाहिए था जो अब नहीं आएगा? 4 रुपीज। तो इंटू कर देना 4। ओके, तो फिर ये आएगा कितना बच्चों? 1200। तो ये आपकी हो रही है फॉरफीचर की एंट्री तैयार, बट अभी भी एंट्री टैली नहीं हो रही। हम ये एंट्री मारते वक्त हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है 3000 से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट किया कितने से? 900 से, क्योंकि ये पैसा आने वाला था अब नहीं आएगा। वैसे ही टू इक्विटी शेयर हमने क्या कर दिया? फाइनल कॉल कर दिया। और कितने में कर दिया? 1200 में कर दिया। ओके, तो यहां तक का काम हुआ, बट फिर भी एंट्री टैली नहीं हो रही, बिकॉज जो आपको पैसा मिल चुका था अब वो तो कंपनी रिफंड नहीं करने वाली है।
तो वो आपका फायदा रहेगा, उसे उठा के ट्रांसफर करना पड़ता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। तो देखो, ही पेड द एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर, बंदे ने हमें 3 रुपया एप्लीकेशन का तो पे किया था ना, अब कंपनी उसे वापस तो करने नहीं वाली, तो ये हुआ कंपनी का फायदा। ये हम लोग डाल के रखेंगे एक अकाउंट में जिसका नाम है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जिसका नाम क्या है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और यहां पे कितना जाएगा बताना, 300 इंटू 3, दैट कम्स टू कितना, 900। तो ये सीधे उठा के चला जाएगा कहां पे बताना, आपके फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस पर्टिकुलर फॉरफिचर की एंट्री। ये हुई हमारी फॉरफिचर की एंट्री। लेकिन बाद में बोला गया है कि इन्हीं शेयर्स को उठा के हमने री इश्यू भी किया है 8 पर शेयर के हिसाब से। इन शेयर्स को हमने री इश्यू कितने पे किया, 8 पर शेयर के हिसाब से किया। तो देखो, जब री इश्यू कर रहे हो तो समझ के लो 10 का शेयर आप लोग री इश्यू कर रहे हो 8 पे, इसका मतलब यू आर री इशूइंग एट डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट पे जब आप लोग री इश्यू करोगे तो यहां पे आप लोगों की एंट्री क्या पास होने वाली है बच्चों, ध्यान से सुनना। री इश्यू करोगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट हम लोग उठा के करेंगे डेबिट। और ये बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो क्योंकि आपने 8 पर शेयर के हिसाब से री इश्यू किया ना, तो 8 पर शेयर इंटू 300, तो 300 इंटू 8, दैट कम्स टू कितना, 2400। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2400 से। फिर उसके बाद सीधी सी बात है, जब आप री इश्यू कर रहे हो तो डिस्काउंट पे री इश्यू कर रहे हो, तो डिस्काउंट पे जब भी री इश्यू करोगे तो आप हमेशा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देते, आप हमेशा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट करते हो। और हम कितना डेबिट करते बच्चों, डिस्काउंट पर शेयर से। अगर 10 का शेयर आप लोग 8 पे दे रहे, मतलब 2 रुपीज के डिस्काउंट पे दे रहे, इनटू मुझे बताओ कितने री इश्यू कर रहे हो, पूरे 300 शेयर्स री इश्यू कर रहे हो, तो फॉरफिटेड शेयर्स भी डेबिट होगा कितने से, 600 से। और ये यहां पे हो चुका है। और क्योंकि जब आप री इश्यू करते हो तो आप लोगों का शेयर कैपिटल भी बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगेगा तो आप 2 इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर दो, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर दो। और ये कितने से होगा बच्चों, ये होगा फेस वैल्यू से। तो 300 इंटू 10, दैट कम्स टू कितना, 3000। तो ये 3000 से यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पे आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आया। ये हुई री इश्यू की एंट्री। बट हमेशा एक चीज का ख्याल रखना, री इश्यू करते वक्त आपको एक एंट्री आपको आपके सुबुद्धि से करनी पड़ेगी। और कौन सी एंट्री सुबुद्धि से करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना बच्चों, फॉरफिटेड शेयर से हमें बैलेंस उठा के ट्रांसफर करना पड़ता है। और कहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है, आपके कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री क्या आएंगी बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, अब सवाल है अमाउंट कितनी जाएगी। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हो तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना कि हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। बताओ, एक शेयर पे हमें कितनी अमाउंट मिली थी, तो ये बंदे ने हमें एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया था, तो 3 रुपीज हमें मिले। माइनस करना, क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट पर शेयर। बताओ, आप कितने के डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हो। देखो, हम 10 का शेयर 8 पे रीइश्यू कर रहे हैं, इसका मतलब 2 का यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। तो 3 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पे बचा कितना, 1। और ये 1 आपका है क्या, तो बच्चों 1 हमारा है नेट गेन पर शेयर। 1 क्या बताना, नेट गेन पर शेयर। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना, तो आप किसके साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड के साथ। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आपको सीधे सीधे अरे क्या मिलने वाला है, आपको सीधे सीधे मिलेगा कैपिटल रिजर्व में हमें कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। ओके, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, 300। तो बताओ कैपिटल रिजर्व में भी कितना जाएगा, 300। तो ये आएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला अमाउंट, और वो कितना है, 300। ठीक है, तो ये 300 हम लोग डालेंगे कैपिटल रिजर्व में।
तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट बीट है ये हमने सॉल्व किया है पूरी तरीके से। अब जाते हैं सेकंड पे। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप। ध्यान देना, अभी तक सिर्फ 7 रुपया मंगाया है 10 में से। ऑन विच नरेश हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर। जिसपे नरेश नाम के बंदे ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रुपए दे दिए 5 पर शेयर के, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के कितना, 5 रुपया। तो शायद इसने 2 रुपए पे नहीं किए तो इसके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स वर रीइश्यूड टू महेश एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। ओके, अब ये बाद में किसको इशू कर दिए बताना, महेश को इन्होंने री इशू कर दिए। ओके, यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि भाई अब इसे री इशू कर दोगे तो अब आप लोग एंट्रीज वगैरह यहाँ पे क्या क्या मारोगे ये हमें देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग पास करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। ठीक है, तो फॉरफीचर में हमेशा याद रखना सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा। तो फिर आप लोग एंट्री क्या पास करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बताओ कितना इक्विटी शेयर कैपिटल को जाएगा, तो बहुत सीधी सी बात है 200 शेयर्स फॉरफिट हुए ना, तो जितना आप लोग कॉल्ड अप करते हो अमाउंट पर शेयर वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, इतनी अमाउंट ट्रांसफर करी जाती है हमेशा आपके किसको, आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो यहां पे लिख देंगे 200 शेयर्स इंटू 7 दैट कम्स टू 1400। इसके बाद अब जो पैसा हमें आने नहीं वाला उसे उठा के कर देना क्रेडिट। तो देखो हम लोगों को अभी तक क्या क्या हुआ, एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, कंपनी ने कॉल अप किया था कितना 7 रुपीज, उसमें से 5 रुपीज जो है ये हम लोगों को मिल चुके हैं। तो इसका मतलब हमें 2 रुपीज पर शेयर नहीं मिला। तो ये जो 2 रुपए पर शेयर हमें नहीं मिला, तो फिर आप लोग अब क्या करने वाले हो बच्चों, आप लोग इसे क्रेडिट कर दोगे कॉल्स को। ओके, तो यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और ये कितने से जाएगा, तो ये 200 शेयर्स इंटू 200 इंटू क्या कर देना, 2 से कर देना इसे मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 400 से क्रेडिट। ओके, अब ये पैसा आएगा नहीं इसके लिए हमने उसे कर दिया क्रेडिट। फिर वैसे ही मुझे एक बात बताना, आप लोगों को जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो ऑलरेडी हमें कौन सा पैसा मिल चुका है बच्चों, तो ध्यान रखना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 5 पर शेयर हमको ऑलरेडी मिल गया। तो अब ये हम लोग उठा के ट्रांसफर करते हैं कहां पे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। ये कहां ट्रांसफर कर देना, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आप ये कितनी अमाउंट ट्रांसफर करोगे, तो 200 इंटू 5 दैट कम्स टू कितना 1000। तो इतनी अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, आपके फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो ये हुई आपकी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री खत्म। दिस इज द एंट्री ऑफ योर व्हाट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। लेकिन बाद में आपने क्या किया, यही शेयर्स को री इशू किया। तो जब री इशू करोगे तब आप लोग कैसे कैसे एंट्रीज पास करोगे, कैसे कैसे नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब वहां पे लिखा है आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स वर रीइश्यूड टू महेश एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। अब इतनी बात तो तय है कि 10 ईच का शेयर आप 6 पर शेयर के हिसाब से इशू कर रहे हो, इसका मतलब तो डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो। तो री इशू जब भी करोगे तो आपके पास में आएगा पैसा, आप क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 150 इंटू 6, 150 इंटू 6, इतने से क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो 150 इंटू 6 दैट कम्स टू कितना 900। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट हुआ, 900 से डेबिट हो गया। फिर इसके बाद क्योंकि इसकी वजह से आपके शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो आपने यहां पे क्या लिखना है बताना, टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इक्विटी शेयर कैपिटल में आप कितना ट्रांसफर करने वाले हो, तो बात सिंपल है। तो हम लोग हमारा पूरा जितना फेस वैल्यू का अमाउंट आएगा वो उठा के ट्रांसफर कर देंगे। तो 150 इंटू, हाँ बताओ आपको कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे 10 के हिसाब से, तो ये जाएगा कितना 1500। और क्योंकि ये शेयर्स आपने रीइश्यू करे थे डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट होने की वजह से आप लोगों को डेबिट करना पड़ेगा एक अकाउंट, और वो कौन सा अकाउंट होता है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो हम लोग यहां उसे डेबिट कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। ओके, और ये फॉरफिटेड शेयर्स को कितना डेबिट होगा, जितना डिस्काउंट है। 10 का शेयर 6 पे रीइश्यू कर रहे हो, तो इसका मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट है, और कितने शेयर्स पे, 150 शेयर्स पे। तो सीधी सीधी बात है 600 का डिस्काउंट है, दैट्स इट। ये आ गया आपका यहां तक का काम। बैंक अकाउंट डेबिट 900, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये कितना आएगा बताना, 1500 से अमाउंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां तक का हुआ आपका काम। बट हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी आपका फॉरफीचर होता है, उसके बाद जब रीइश्यू होता है, तो एक अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी पड़ती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से। कहां पे बताना, आपके कैपिटल रिजर्व में। तो पहले हम लोग एंट्री तो मार के रख देंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितनी अमाउंट जाएगी, उसके लिए हमेशा आप लोग बना के रखना एक वर्किंग नोट। जब भी याद रखो बच्चों, जब आप हमेशा री इश्यू करोगे, तो हमेशा एक वर्किंग नोट आप लोग साइड में बना लेना, जब भी डिस्काउंट पे आप लोग री इश्यू कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। बोलो पर शेयर आपको कितना अमाउंट मिला, तो यहां देख के बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 5 पर शेयर का अमाउंट हमें पर शेयर मिला। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 5 रुपए पर शेयर, माइनस करूंगा, हाँ क्या करूंगा, डिस्काउंट पर शेयर। बताओ कितना डिस्काउंट पर शेयर है। तो बात तो सिंपल है, 10 का 6 में दे रहे हो, इसका मतलब 4 का डिस्काउंट है। तो बताओ ये 1 रुपया क्या है, यह आपका नेट गेन पर शेयर। क्या आएगा आपका नेट गेन पर शेयर। अब ये 1 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड के साथ में, इसे मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड के साथ। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू किए। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो 150 शेयर्स हम लोगों ने री इश्यू किए। तो 150 इंटू 1, बोलो कितनी अमाउंट है 150। ये जाएंगी कहां पे बताओ, आपके कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो यहां पे लिख देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 150 टू कैपिटल रिजर्व 150, दैट्स इट। ये हुआ आपका ये सेकंड बिट का काम तमाम। उसके बाद अब एक लास्ट यहां पे बिट दिया गया है, कौन सा बिट है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 each ₹6 कॉल्ड अप इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू डिंपल। ये सबसे बड़ी गलती थी हमारे इंस्टीट्यूट के पेपर में, और नवंबर 2018 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। क्यों रॉन्ग हो गया था, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती, डिस्काउंट पे शेयर इशू हो ही नहीं सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। और यहां पे खुल्लम खुल्ला लिख के दे दिया कि भाई कंपनी ने 10% डिस्काउंट पे शेयर्स रीइश्यू किए, तो ये तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। ओके, अब ये पहले हुआ करता था जब कंपनीज एक्ट 1956 होता था, तब डिस्काउंट पे रीइश्यू होते थे शेयर्स, और उसकी फॉरफीचर की भी एंट्री आती थी। बट क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, तो अपने आप ये क्वेश्चन वॉइड बन जाता है, ये क्वेश्चन गलत है। ओके, और ये इंस्टीट्यूट ने खुद ने माना हुआ है। इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर है उसमें भी लिख के आ गया कि भाई देखो पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन ये रॉन्गली हमसे हो चुका है, ये इंस्टीट्यूट ने माना हुआ है। एंड दूसरी बात, इंस्टीट्यूट ने बच्चों को यहाँ फुल मार्क्स भी दिए जिन्होंने ये नोट लिख दिया कि भाई कंपनी रीइश्यू तो कर ही नहीं सकती है डिस्काउंट पे। ओके, तो दिस वाज वॉइड, ये गलत था क्वेश्चन, तो इसे टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं रहेगी।
ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर होल कंपनीज एक्ट का यूनिट 2। तो बच्चों ये बहुत बड़ा पार्ट होता है ये आपके फाउंडेशन में। कंपनीज एक्ट एक बहुत बड़ा, ये जो कंपनी का अकाउंटिंग है ये बहुत बड़ा आपके अकाउंट का चैप्टर है जो हम लोगों ने इन टोटलिटी यहां से कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब जैसे मैं बता रहा हूं एक नवंबर 19 का क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क लेना। एक सिमिलर क्वेश्चन था हमारे मॉड्यूल में, उसी के जैसा वो क्वेश्चन था, तो मैं आपको उसका नंबर वगैरह दे दूंगा, यू हैव टू सॉल्व इट एज होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।